आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। अब इसके क्या परिणाम होंगे, क्यों आ रहे हैं, क्या बातचीत हो सकती है, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स, अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं, सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई चारा नहीं है, वरना नौकरी से ही आउट हो जाओगे। हर किसी के लिए है, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप एआई का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए कर सकते हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो। मात्र 800 रुपये का कोर्स है। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पैसा कैसे कमाएं, 1 साल की वैलिडिटी है। 15 अगस्त से क्लास शुरू होगी। सिर्फ 200 सीटें बची हुई हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आ रहे हैं, इसकी जानकारी जो है वो सर्गी लेवरोव और अजीत डोवाल ने दी है। रशिया ये कह रहा है कि भारत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, डिलाइटेड है। कब आएंगे पता नहीं, इसी साल आएंगे। साल में कितने महीने ही बचे हुए हैं दोस्तों, देखते ही देखते, देखिए जुलाई भी खत्म, अगस्त चालू, रक्षाबंधन है कल, तो भाई वही 4-5 महीने बचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है नवंबर दिसंबर में शायद पुतिन जो है, शायद क्या पुतिन जो है वो भारत आएंगे। अब पिछले साल क्या था कि पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी मिल चुके थे, ठीक है ना। पीएम मोदी जो हैं 2 बार गए थे रशिया, 2 बार। एक बार तो आपको याद होगा कि जुलाई में गए थे, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन, जब पुतिन जी आए और उन्होंने कहा कि अरे कल कल बात करेंगे, आज हमारा ढांचा घूम लीजिए, आज आपको घुमा देते हैं, तो बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी। फिर उसके बाद अगस्त में, अगले ही महीने जो है, यूक्रेन भी चले गए थे पीएम मोदी। ये बहुत बड़ी बात है, हम रशिया भी गए, यूक्रेन भी चले गए। उसके बाद अक्टूबर में जब कजान ब्रिक्स, ये बहुत ही एक वैसी समिट थी ना कि जिसमें भारत और चाइना के जो टेंशन थे वो खत्म हो गए। शी जिनपिंग और पीएम मोदी 15-20 मिनट मिलना था, 1 घंटा बैठे और सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहां पे 2 बार वो पुतिन से मिल के आए हैं। इस बार ब्रिक्स समिट में पुतिन वर्चुअली ज्वाइन किए और शी जिनपिंग आए नहीं। तो अब जाहिर सी बात है कि भारत और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया कि एक बार हम आपके आ जाएंगे और एक बार आप हमारे आएंगे। पिछले 7 सालों में तो पुतिन नहीं आए हैं। साथ ही साथ जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है तब से तो और नहीं आए हैं। लेकिन पीएम मोदी का चाइना जाना, अभी कल मैंने बताया था 31 अक्टूबर और 1 सितंबर को पीएम मोदी जो है वो चाइना जा रहे हैं। पुतिन का भारत आना और डोनाल्ड ट्रंप का नाचना, मुजरा करना, ये सब यही दिखाता है कि बहुत बड़े डेवलपमेंट्स यहां पे होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर की, तो भारत ने यह साफ बता दिया कि देखो हम रशिया के साथ खड़े हुए हैं, अब हम इसमें समझौता नहीं करेंगे। यूक्रेन के साथ भारत ने हमेशा पीस की बात की है। अमेरिका, यूरोप कह रहा है कि आप रशिया के साथ बैठिए, उसको समझाइए, ताकि पुतिन जो है वो अपने कदम पीछे रखे। कल दोस्तों मियाद खत्म हो गई, डेडलाइन खत्म हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, दैट्स गॉन, कि भैया 50 दिन का अल्टीमेटम है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे वैसे डोनाल्ड ट्रंप। और पुतिन इस समय बहुत खुश है। सबसे ज्यादा अगर कोई देश खुश है तो वो रशिया है। वो युद्ध भी लड़ रहा है और सारे देशों का उसको साथ भी मिल गया है। ऐसे कुछ सरकमस्टांसेस हो गए हैं कि पूरी दुनिया जो है यूरोप और वेस्ट को छोड़ दे तो सब के सब जो है वो रशिया की तरफ भाग रहे हैं। वेस्ट एशिया भी, ईरान जो है वो रशिया की तरफ भाग चुका है, चाइना ऑलरेडी रशिया के साथ है, अब भारत भी रशिया के पास ही जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ कर दी है। इजराइल को ये समझना चाहिए, है ना। नेतन्याहू ने कहा तो है कि हम गाजा को पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे, लेकिन अगर भारत रशिया के साथ मिलेगा तो भाई इजराइल को भी नुकसान होगा। लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है, ये ऐसे ही चलता है। यूक्रेन से देखिए, यूक्रेन वैसे ऐतिहासिक तौर पर रशिया हमारा बड़ा भाई रहा है, ये आप मान के चलिए कि हर चीज़ में रशिया ने हमारी मदद की है, हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। यूक्रेन की जहाँ तक बात करें तो दोस्तों युद्ध रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। यूक्रेन ने भारत, क्योंकि वो वेस्ट डोमिनेटेड प्रोपेगेंडा को उसने हमेशा से सपोर्ट किया है, तो ऐसा भारत की मदद की नहीं, लेकिन जो नरसंहार हो रहा है वहाँ पर जो दिक्कतें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है युद्ध को रोकना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई अभी आसार दिखते नहीं हैं। अभी भयंकर ड्रोन मार दिए यूक्रेन ने, आपको सबसे बड़ा ड्रोन अटैक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कर दिया, फिर रशिया ने ड्रोन मार दिए, और बार बार यही हो रहा था कि आप आइए, मिलिए मिलिए, मीटिंग्स भी हुई, लेकिन कोई भी उसका, तो यूक्रेन तो साइड में हो गया और भारत ने साफ कर दिया कि देखो हम कुछ अब बोलने वाले हैं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया। टैरिफ अगर उस कंटेक्स्ट में देखें तो अभी तक ये कोई फाइनलाइज नहीं थी। जैसे ये तुरंत अजीत डोभाल जो है वो रशिया गए हैं, लेकिन जैसे ही टैरिफ लगाया तो रशिया, चाइना ने भी साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत ही नाइंसाफी हुई है और हम तो भारत के साथ खड़े हैं। ब्राजील ने भी ये कहना कर दिया कि भाई देखिए लूला डा सिल्वा, भाई सलाम है उनकी हिम्मत को। उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि मैं तो पीएम मोदी को फोन मिलाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी गड़बड़ कर दी है कि उन्होंने भारत को दूर कर दिया है। अभी 4 साल रहने वाले हैं वो।
अब जब तक वो रहेंगे तब तक शायद रशिया, चाइना और इंडिया ये कोई बहुत बड़ी डील कर सकते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर सकते हैं, भारत को अल्टरनेटिव मार्केट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। भारत जो है यहां पे कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो कर सकता है चाइना और रशिया के साथ, पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है। टैरिफ से भारत को नुकसान होगा, ऐसा नहीं है कि भारत बहुत बच जाएगा, नुकसान तो होगा ही होगा। ठीक है, अभी हम उसकी बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो भारत ने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरीके से। लेकिन फिलहाल इस चीज पे जरूर बात होगी और शायद कोई बहुत बड़ी डील फाइनलाइज हो जाए भारत और रशिया के बीच में, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का है बहुत कुछ। तीसरी चीज ये वर्चस्व की लड़ाई है। पुतिन तो भारत आना ही चाह रहे हैं। जहां रशिया अभी तक आइसोलेटेड था, भारत भी खुले तौर पे रशिया का सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहां अब डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से भारत ने सीधा बोल दिया है कि आप आइए, हम आपकी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो व्लादिमीर पुतिन तो इस समय बहुत खुश होंगे कि मुझे बहुत लोगों ने गिराने की कोशिश की लेकिन मैं ऊपर ही उठ गया, ठीक है ना। तो और डोनाल्ड ट्रंप इस समय खिसिया रहे होंगे, कहते हैं व्लादिमीर पुतिन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये वर्चस्व भी है पुतिन का कि भारत आएंगे तो पूरी दुनिया देख लो कि हमारे साथ जो हैं, हम भले ही यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं लेकिन देश खड़े हुए हैं, दे आर सपोर्टिंग अस। ओके, तो पुतिन का भारत आना ये बहुत 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 बड़ा डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं ये भारत ने वेस्ट और अमेरिका को संदेश दिया है। अब कब आएंगे, कैसे होगा, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है नवंबर दिसंबर के ही इसी दौरान ही जो है पुतिन भारत आएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एआई का कोर्स आप जरूर अवेल करें, सिर्फ 200 सीट्स बची हुई हैं। थैंक यू सो मच।